रहमान रहीम। द वीएन होम वर्चुअल कैंपस से खुशामदीद। डियर व्यूअर्स, this is the first page of my academy and I am the owner of the VN Home Academy. In this presentation, if you find any gaps, any issues, you can text me messages either on my YouTube channel or on Facebook. So let's move towards the problem. आज हम जो प्रॉब्लम है वो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे काम। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहलाती है, अनदर नेम फॉर दिस इज बैलेंस शीट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। इसमें ये है ऑब्जेक्ट ये है कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द एम अली ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम गिवन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शंस मिली हुई है और हम क्या करेंगे, काम करेंगे जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शंस पे। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, on January 1st 2026 Muhammad Ali started his business independently with investment of rupees 35,000 cash and equipment worth rupees 20,000. He completed the following transactions during the month. इसका मकसद ये हुआ कि अली ट्रेडिंग कंपनी जो है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ओपनिंग उस बिजनेस में इनके पास जो है कैश जो है 35,000 की है, यहाँ पर ये लिखी हुई है, एंड इक्विपमेंट जो बिजनेस में थे वो 20,000 है। और आपको पता है कि जब कैश और इक्विपमेंट है तो ओनरशिप इक्विटी वाली साइड पे जो हमारे पास उतनी अमाउंट होती है जब भी हमारी जो है ये अकाउंट इक्वेशन दोनों साइड से बराबर होगी। तो ये दोनों जब हम सम अप करेंगे 35,000 प्लस 20,000 तो ये हो जाएंगी 55,000 कैपिटल। तो ये बेसिकली बिजनेस की शुरुआत है, कमेंसमेंट है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन 4 जनवरी 2026 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 4,000। बिजनेस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है बाय की गई है और उसमें ये है कि हमारे पास मर्चेंडाइज जो है वो डेबिट हुई है, जो कि यहाँ पर रेड में मैंने प्लस की हुई है। एंड देयर आफ्टर कैश हैज़ बिन डिक्रीज। कोई चीज़ हम परचेज करेंगे तो कैश जाएगी और वो चीज़ हमारे पास बिजनेस में आएगी। ये तो आपको पता है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो अब ऐसा है कि जो बैलेंसेस हमारे पास यहाँ पर हुए 31,000, 20,000 एंड 4,000 मर्चेंडाइज, एंड ऑन द राइट साइड देयर इज 55,000 रुपीज। Let's move towards the another transaction. On 5th January 2026, purchase merchandise on account from Wakar for rupees 14,000. हमने मर्चेंडाइज जो है 14,000 का जो है परचेज किया है ऑन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया है, कैश वगैरह नहीं दी। तो हमारे पास जो है मर्चेंडाइज जो है 5 जनवरी को जो है 14,000 का इंक्रीज हुआ है जी। और हमने कैश नहीं की इसलिए कैश क्रेडिट नहीं हुई, यहाँ पर लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, हमारे ऊपर बिजनेस पे कर्जा हो गया 14,000 का, क्योंकि हमने कैश पे नहीं की। तो यहाँ पर अनदर ट्रांजेक्शन 14,000 हैज बीन रेज्ड। वैसे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी मर्चेंडाइज डेबिट एंड अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अनदर ट्रांजेक्शन 7 जनवरी 2026 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वसीम ऑफ रुपीज 9,000। बिजनेस में हमने ऑन अकाउंट सेल किए, दैट मीन्स के सेल्स क्रेडिट एंड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो है 7 जनवरी को आप देखेंगे 9,000 इंक्रीज हुए हैं जी, और हमने सेल किए तो सेल्स क्रेडिट है तो एज पर रूल वो डेबिट हो जाएगी यहाँ पे। अब दोनों साइडों पे ये 55,000 प्लस 9,000 करेंगे तो हमारे पास 64,000 हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन कैश 31,000 हम सेम ही रखेंगे। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इक्विपमेंट 20,000 हम सेम ही रखेंगे। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन मर्चेंडाइज 18,000 हम सेम ही रखेंगे। यस, अकाउंट रिसीवेबल हैज बीन इंक्रीज, तो 9,000 हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है। आइए जनाब चलते हैं आगे। On 12th January 2026 returned merchandise to Wakar rupees 900। अब हुआ ये कि जो डिफेक्टेड मटेरियल है हमने ऑन अकाउंट जो है बाय किया था वकार से,
अब वो मर्चेंडाइज जो है परचेज रिटर्न हो गई यहाँ पे। तो बिजनेस में अगर कोई चीज हम परचेज करते हैं तो वो डेबिट होती है, परचेज रिटर्न हो जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो मर्चेंटाइज जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है -900 वकार का जो है मैंने शो किया हुआ है, लेस कर दिया है जी। और लाइबिलिटी जो है जो हम लोगों ने देनी थी बिजनेस में अली ट्रेडिंग कंपनी को, वो भी लेस की हुई है। तो on the rest of the entries there is no impact regardless of मर्चेंडाइज 18,000 में से 900 गए तो 17,100, और यहाँ पर 14,000 में से 900 गए 13,100 बचे। तो कैपिटल सेम रहेगा, मर्चेंट इक्विपमेंट सेम रहेगा एंड कैश सेम रहेगी। Moving towards another transaction on 15 January 2026, paid rent in advance rupees 1600। जी, बिजनेस में ये है कि हम लोगों ने रेंट जो है वो एडवांस में पे की हुई है। तो इसका मकसद है दैट इज एक्रूअल एंट्री। तो इसमें ये होता है कि अनयूज्ड है, अभी तक रेंट वगैरह जो है एक्सपायर नहीं हुई, प्रीपेड रेंट हमारा असेट है। तो 1600 रुपये जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया एंड हमने पे किया है कैश में, तो कैश हमारे लेस हो गई 1600 रुपीज। तो फ्रॉम 31,000 वी विल बी डिडक्टिंग 1600, देयर विल बी 29,400 रुपीज इन कैश एज ए न्यू बैलेंस। There is no change in equipment, there is no change in merchandise. 17,100 will be same. Likewise, account receivable 9,000 is same. Prepaid rent, there is a change, 1600 has been increased. And capital and liability would remain same, 64k 13,100. On 17 January 2026, Muhammad Ali withdrew cash for his personal use rupees 1400। अली ट्रेडिंग जो है वो एक ओनर था, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए कैश उठाई है बिजनेस से। आपको पता है कि ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल यूज में जो भी चीज होगी तो हम वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, ड्राइंग जो है यहाँ पर हमने शो की हुई है। ये ऐसा समझे कि 1400 जो है लाइबिलिटी भी नहीं कि ओनर को ये वापस देनी होती है, तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है हमें। तो ड्राइंग डेबिट है जी, कैश क्रेडिट है। तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें पता चलेगा यहाँ से कि जो पार्टनर है उन्होंने कितनी अमाउंट उठाई है। तो एक्सट्रैक्टेड बैलेंसेस जो है हमारे 29,400 में से हमारा 1400 गया, बाकी बचा 28,000। No change in equipment, no change in merchandise, no change in account receivable, no change in prepaid rent. Yes, there is a change in drawing. Drawing has been increased. Drawing is 1400. Likewise, liability and owner's equity would remain same. The both side is equal. Coming towards the new transaction, the business transaction on 21st January 2026 is वसीम रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 600। जो हमने सेल की थी वसीम को, उसमें से जो है 600 की जो इन्वेंट्री है वो वापस आ गई है, क्योंकि वो इसकी वजह ये होती है या तो वो डिफेक्टेड होगी या वो डिलीवरी अप टू द मार्क नहीं होगी, तो ये वापस आई है जी। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स वैसे क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट है तो एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज वो यहाँ से डिक्रीज होगा 600 का। और अकाउंट रिसीवेबल, हमारे पैसे जो हैं वो वसीम की तरफ थे जो लेने थे, उसमें से 600 की इन्वेंट्री रिटर्न हुई है तो वो माइनस हो जाएगी, लेस हो जाएगी अकाउंट रिसीवेबल में से। तो न्यू बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का 8,400 होगा एंड द न्यू बैलेंस ऑफ ओनर सिक्योरिटी 63,400 होगा जी। इट्स वेरी इजियर, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलते आगे जी। आप यहाँ पर देखें 25 जनवरी 2026 को पेड टू वकार रुपीज 6,500 हमने बिजनेस में जो है परचेज की थी। अली ट्रेडिंग वालों ने वकार से कुछ सामान मंगवाया था, मर्चेंटाइज मंगवाया था, लेकिन कैश भी नहीं मंगवाया था, लायबिलिटी थी। अब हम वकार वालों को पेमेंट कर रहे हैं, जब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी 6,500 की। कैश क्रेडिट एंड पेएबल अकाउंट डेबिट। तो लायबिलिटी जो थी हमारे ऊपर वो बेसिकली कम हो गई, क्योंकि 6,500 रुपये हम लोगों ने 13,100 में से उनको अदा कर दिए। तो बाकी हमारे बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी होगी 6,600 होगी। उसके अलावा जी कैश जो है हमारी डिक्रीज हो गई है, तो उसका न्यू बैलेंस जो है 21,500 है।
अभी 28 जनवरी को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम वसीम रुपीज 2400, हम लोगों ने सेल की थी तो उसके पैसे हमें नहीं दिए गए थे। ये बेसिकली हमारी अक्रूवल एंट्री थी, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गए थे, तो अभी वहां से हमें पैसे मिले हैं। तो कैश डेबिट हो गया, रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। कैश हमारी यहाँ पर जो आ गई, ऐड हो गई 21,500 प्लस 2400। द न्यू बैलेंस ऑफ कैश इज 23,900। ये सेल में से कैश मिली है हमें, तो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली अब कम हो जाएंगे। जो कि वसीम की तरफ पैसे पहले 8,400 थे, अभी उन्होंने जो है पेमेंट कर दिए 2,400, तो बकाया चार्ज जो उनकी तरफ है 10,800 है। जी, ऑन 13 जनवरी 2026 पेड फॉर सैलरी रुपीज 1,700। सैलरीज अदा की हम लोगों ने। सैलरीज एक्सपेंडिचर डेबिट है, कैश क्रेडिट है। जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल में से हम कट करते हैं, और यहाँ से जो हमारी कैश की है तो कैश में से 1,700 ये कट हो चुके हैं। तो जी 23,900 में से 1,700 गए, बैलेंस जो अमाउंट है 22,200 कैश की हो रही है। और प्रोवाइडेड दैट कैपिटल पे इम्पैक्ट आया है, यहाँ से एक्सपेंडिचर है सैलरीज का। आपको पता है कि कैपिटल में हम रेवेन्यू ऐड कर रहे होते हैं और एक्सपेंडिचर जो है माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है 1,700 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम 63,400। द रिमेनिंग बैलेंस वुड बी 61,700। तो ये कंप्लीट एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बन गई है। इसमें जो है दोनों साइडों में आप देखेंगे कि जो इनका जो है टोटल आप ये जब करेंगे, आई थिंक के 61,700, 61,000 में हम 6,000 और डालें तो ये तकरीबन हो रहे हैं 67,000, और 1300 और है 68,300 वन साइड है। और यहाँ पर भी ये आप तमाम ये जो है टोटल करेंगे तो आपकी सेम ही अमाउंट आएगी। if there is a same amount, that means the left hand side has been equal to the right hand side, that is liability plus owner equity। यही एक मीज़ान होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का और करेक्शन का, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का, कि एसेट्स मस्ट हैव बीन इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड। अगर यहाँ पे फाइनली आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, it means there has been made some typo error or some type of transaction error or omission error that we need to sort out and determine कि कहाँ से कहाँ पे हमें जहाँ हम लोगों से गलती हुई है, ये हम लोगों ने जो है फिर से जो है ट्रांजेक्शन में से देखना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों साइड्स बराबर है, दैट मीन्स के द प्रॉब्लम है सक्सेसफुली बिन सॉल्व प्रॉपर्ली। तो आज हमने सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं बिजनेस में, और हर ट्रांजैक्शन की जो इम्पैक्ट है डेबिट एंड क्रेडिट जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो किस तरह से जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये यहाँ तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही मेहनत से ये बनाई है। आई होप सो के यू ऑल विल एंजॉय फ्रॉम दिस लेक्चर। Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.